दोस्तों एक 12 साल की लड़की होती है जो कुंभ मेला घूमने के लिए गई थी। लेकिन दोस्तों वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो लड़की अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। और दोस्तों पूरे 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर वो भटकती रहती है। तभी दोस्तों एक साधु महात्मा उस लड़की के पास आते हैं और उससे बातचीत करते हैं। और जब उनको पता चलता है कि वो लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है, तो दोस्तों वो साधु महात्मा ना उस बच्ची को साध्वी बना देता है और अपने साथ अपने अखाड़े में लेकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों वो लड़की उस समय रोने लगती है और अपने घर जाने की गुहार लगाती है। लेकिन दोस्तों वो साधु बाबा उस लड़की को छोड़ता नहीं है, बल्कि अपने तंबू में ले जा करके उसके साथ कुछ गलत काम करता है, जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तभी दोस्तों एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दे देता है। और दोस्तों वो व्यक्ति पुलिस वालों से जाकर के कहता है कि एक साधु बाबा है जो छोटी सी लड़की को बंधक बना करके अपने तंबू में रखा हुआ है और पता नहीं उसके साथ क्या क्या कर रहा है। वो लड़की काफी देर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वो साधु बाबा उसको जाने नहीं दे रहा है। अब दोस्तों ये बात वहां के प्रयागराज के दरोगा को जब पता चलती है, तो दोस्तों वो दरोगा साहब जब उनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, वो अपनी टीम को लेकर के साधु महात्मा के तंबू में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों वहां का जो नज़ारा देखते हैं कि वो लड़की के साथ क्या कर रहा होता है, तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों वो दरोगा साहब ना उस साधु का वो हश्र करते हैं, वो उसका हाल करते हैं जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा, ये सच्ची घटना है। दोस्तों उस लड़की का नाम अंशिका होता है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। दोस्तों अंशिका भदोई जिले की रहने वाली होती है और उसके पिताजी का नाम प्रेमचंद्र मौर्य होता है। दोस्तों अंशिका जो होती है वो अभी क्लास 6 की पढ़ाई कर रही होती है और 4 दिन पहले ही कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गई थी। और अपने माता पिता के साथ स्नान करने के दौरान जब वो गंगा नदी से स्नान करके बाहर निकलती है, तो वो रास्ता भटक जाती है। उसके माता पिता किस रास्ते पर गए हैं उसको पता नहीं चलता है कि उसके माता पिता किधर खड़े हुए हैं। अब दोस्तों अक्सर यही होता है, आप किसी भी मेले में अगर जाते हैं, किसी भी स्नान में जाते हैं, चाहे किसी भी कुंभ मेले में जाएं, बहुत सारे ऐसे मेले लगते हैं स्नान का। अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम खुद अपना बता रहे हैं, हम मम्मी के बाद कई बार गए हैं नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, और मैं खुद भूल जाती हूँ जब गंगा नदी में स्नान करती हूँ और डुबकी लगाती हूँ, उसके बाद दिशा का पता नहीं चलता कि किस दिशा में हमारे घर वाले खड़े हैं, किधर हमें जाना है। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से जो अंशिका होती है, वो जब स्नान करके बाहर निकलती है तो वो अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। उसके माता पिता उसको मिलते ही नहीं हैं, वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी दोस्तों उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अंशिका नहाने के लिए गई हुई थी और नहा करके वापस नहीं आती है। उसके माता पिता को ये बात पता नहीं चलती है। अंशिका के माता पिता वहाँ जाके अनाउंसमेंट करवाते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप जाते हैं कुंभ मेला नहाने के लिए, तो आप बड़े ही सतर्क से रहिएगा, अपने परिवार को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर गुम हो जाता है, फिर खो जाता है, तो कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब दोस्तों अंशिका के माता पिता जाकर के कई दिनों तक अनाउंसमेंट करवाते हैं, 2 दिन तक अनाउंसमेंट करवाते हैं, लेकिन उस बच्ची का पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अंशिका समझदारी से काम लेती है और इधर उधर जब वो लोगों से पूछताछ करती है, तो वो लोग जहाँ अनाउंस होता है वहाँ पर बताते हैं और वहाँ जाकर के वो अपने माता पिता का नाम अनाउंसमेंट करवाती है। वो भी 2 दिनों तक अनाउंसमेंट करवाती है, लेकिन फिर उसके माता पिता उसको नहीं मिलते हैं। फिर दोस्तों वो छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कुंभ मेला में इधर उधर भटकती रहती है, ना कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है। अगर कुछ करती है तो सिर्फ और सिर्फ वो रोती रहती है। तभी दोस्तों जब 2 दिन का वक्त गुजरता है, तभी एक साधु महात्मा की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और वो महात्मा उसको रोते हुए देख लेता है। दोस्तों वो साधु बाबा का नाम संजय गिरी होता है और वो बरेली के रहने वाले बरेली से बिलोंग करते हैं और उनका ऐसा कहना होता है कि वो जूना अखाड़े से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जब संजय गिरी की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है, तो संजय गिरी उसके पास जाते हैं, उसको सहलाते हैं, उससे पुचकारते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रोई हो। तभी अंशिका अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बता देती है। तो संजय गिरी बाबा उसको वहाँ से उठा लेते हैं और अपने तंबू में लेकर के जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। तभी संजय गिरी बाबा उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर या फिर कुछ है, हम उससे बात कर सकते हैं। तब दोस्तों अंशिका को उसके माता पिता का मोबाइल नंबर याद ही नहीं था।
अब अभी मात्र वो 12 साल की लड़की होती है, उसे कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब संजय गिरी बाबा उससे पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा नाम कहाँ है और तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो दोस्तों अंशिका सब कुछ सही सही बता देती है कि भदोदरी में उसका काम है, और वो कहती है कि उसका प्रधान जी का जो नाम है वो भी बताती है। लेकिन दोस्तों वो संजय गिरी बाबा ना तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं और ना ही उसके घर वालों को कोई जानकारी देते हैं, ना ही कुछ बताते हैं कि ये बच्ची हमारे साथ है। अब दोस्तों संजय गिरी बाबा ना उस बच्ची को अपने पास अपने तंबू में 5 दिनों तक रखते हैं, और फिर जब अंशिका से पूछते हैं कि अंशिका तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगे, तब दोस्तों वो भी हामी मिला देती है, हाँ कर देती है। अब दोस्तों वो संजय गिरी बाबा ना उसको अपनी विद्या सिखाने लगते हैं, पूजा पाठ करने का तरीका सिखाने लगते हैं, अपनी विद्या उसको पढ़ाने लगते हैं और अपने साथ तंबू में उसको सुलाने लगते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति की नजर उस छोटी से बच्ची पर पड़ जाती है। दोस्तों वो व्यक्ति जब अंशिका को देखता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने अपहरण किया हो और वो अपने घर जाने के लिए परेशान हो। तभी दोस्तों वो व्यक्ति कुंभ मेला में रिपोर्टिंग कर रहा था, वो रिपोर्टर था, और जब उसके पास पहुंचता है संजय गिरी बाबा के पास, और जब संजय गिरी बाबा उससे बातचीत करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि बाबा ये लड़की आपको कहाँ पर मिली है, आपके साथ ये क्यों रही है। और दोस्तों जब अंशिका से पूछताछ की जाती है तो जो अंशिका होती है ना, वो पूरे मामले के बारे में बता देती है, और वहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एक खुलासा होता है कि जो संजय गिरी बाबा होते हैं वो लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रखे हुए थे, और जब लड़की के माता पिता से बात की जाती है, यानी कि जो रिपोर्टर था वहाँ पर वो फ़ोन मिला करके बातचीत करता है, किसी के माध्यम से फ़ोन का व्यवस्था करता है, तो उस लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि दोस्तों लगभग 6 दिन तक वो लड़की अपने घर से गायब थी, और 6 दिन से अपने माता पिता से मिली भी नहीं थी, और 6 दिनों से वो कुंभ मेला में इधर उधर भटक रही थी, और 3-4 दिनों से उस बाबा के पास बैठी हुई थी। अब दोस्तों जब ये बात न्यूज़ रिपोर्टर को पता चलती है कि ये लड़की गुम हो गई है और इन लोगों के चंगुल में फंस गई है, तब दोस्तों वो न्यूज़ रिपोर्टर ना तुरंत पुलिस को वहाँ पर बुला लाता है। और दोस्तों जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और पुलिस वाले जब उस बाबा से, संजय गिरी बाबा से बातचीत करते हैं, तो यहाँ पर पता चलता है कि वो किसी के भी अखाड़े के रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों वो पुलिस वाले संजय गिरी बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपने साथ गाड़ी में बिठा करके थाने में लेकर के चले जाते हैं, और उस बच्ची को उसके माता पिता से बात कराई जाती है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, उनके हवाले कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक माता पिता अपने 10 साल के बच्ची को साधुओं के हवाले छोड़ करके चले गए थे, उनको दान कर दिए थे। दोस्तों उस बच्ची की उम्र मात्र 10 साल की थी, और उसके माता पिता बोल रहे थे कि वो बच्ची साधु बनना चाहती है, इसीलिए गुरुजी हम लोग इस बच्ची को आपको दान कर रहे हैं, आप लोगों के शरण में इसको छोड़ करके हम लोग जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात पुलिस वालों को पता चलती है कि कोई माता पिता आए हैं अपने 10 साल के बच्ची को किसी साध्वी बनाना चाहता है, किसी साधु महात्मा के बीच में छोड़ करके चला गया है, तो जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर उसके माता पिता से संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद उनके माता पिता को बड़ी ही डांट फटकार लगाई जाती है, और फिर उस लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया जाता है। उनसे ये कहा भी जाता है कि अगर बच्ची को आप मेले में इस तरीके से छोड़ देंगे तो अगली बार आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, उन साधुओं को भी ऊपर भी कार्रवाई होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस बच्ची के माता पिता को यहाँ पर समझाया जाता है कि आप लोग इस तरीके से नागा साधुओं के बीच में अपने बच्चियों को मत छोड़िए, न तो उनकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब दोस्तों आजकल ये चलन चल गया है, छोटे छोटे बच्चे साधु का भेष बनाते हैं, साधु आत्मा बनते हैं और बनने की जिद करते हैं। और दोस्तों मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि जिन बच्चे के माता पिता हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको अपने बच्ची को दान करने के लिए पैदा नहीं करना चाहिए। अगर पैदा की हो तो उसका परवरिश करो, अच्छा IAS PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, अच्छा भविष्य बनाओ, ताकि आपका भी नाम रोशन करें। साधु महात्मा के पास 10 साल की उम्र के बच्चे को सौंपने का क्या मतलब है? अगर ऐसा है तो पैदा ही मत करिए। हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर नागा साधु बाबा आए हैं, और उन साधुओं के भेष में न जाने वो वाकई में साधु हैं या फिर कोई भेष बदल करके आया है, उसके हवाले आप लोग अपने बच्चों को छोड़ देंगे तो फिर उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी ऐसा होते हुए कहीं घटनास्थल देखते हैं तो उस बच्ची को छुड़ाइएगा और उनके माता पिता के हवाले कर दीजिएगा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, जीवन भर अपने साथ रखिए, साधु महात्मा लोग के साथ मत भेजिए। नहीं तो जो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको सुनने को मिला है, उस बच्चे के साथ न जाने क्या क्या हाल होता, तो उस बच्चों के साथ भी हो सकता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
फिलहाल दोस्तों दोनों बच्चों को उनके माता पिता के हवाले कर दिया गया है और सालों के चंगुल से उनको छुड़ा लिया गया है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर आप कुंभ मेले में नहाने जा रहे हैं तो अपने बच्चों का खास करके ख्याल रखें। अच्छे बच्चे का दोस्तों बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनका ध्यान इधर उधर खिलौने देखकर या फिर वहाँ पे अलग अलग जो साधु वगैरह आए हैं उनको देख करके उनका ध्यान जो है आकर्षित होता है और वो इधर उधर देखने लगते हैं। और हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में आगे निकल जाते हैं और वो बच्चे वही उन्हीं को देख के वही में भ्रमित रह जाते हैं। और फिर जब उनका ध्यान वहाँ से हटता है तो देखते हैं कि माता पिता वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। अब इस भीड़ में वो अपने माता पिता को कैसे पहचाने, क्योंकि जब आगे बढ़ते हो आप तो आपके पीछे दूसरा कोई व्यक्ति आता है और फिर आप उस बच्चे को देखना बंद हो जाते हो। फिर वो बच्चा इधर उधर भटकने लगता है और आप भी अपने बच्चों को इधर उधर खोजने लगते हो और इतनी भीड़ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा हो जाता है आपके और आपके बच्चों के बीच में। तो इसीलिए अगर आप कुंभ मेले नहाने जा रहे हो तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके रखिए, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। उनके तो कोई भी रंगी बिरंगी चीज़ें दिखेंगी तो उनका ध्यान आकर्षित होगा और उनका दिशा भ्रमित वो हो सकते हैं। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप कुंभ मेला नहाने जा रहे हो तो अपने बच्चे का बहुत ही खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर बड़े व्यक्ति हैं तो वो तो कोई ना कोई पता ढूंढ करके अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन बच्चे दोस्तों नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बच्चों का खास करके ध्यान रखें। मेरी तरफ से तो यही सलाह है कि हो सके तो बच्चों को ले जाने से बचें। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।